सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है EMI आर द पार्टनर, तीन पार्टनर से E, M एंड I। द रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2017 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल अकाउंट्स, रिजर्व फंड, WCR, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, BDR, कैश। आई रिटायर्ड मतलब थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है। Conditions of the retirement was I's profit share will be gained by E and M in the ratio of 2:2। तो पहले नीचे देख लेते हैं, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब हमें तीनों अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन, नेक्स्ट है बैलेंस शीट। ये कैपिटल अकाउंट, उसके ऊपर रिवैल्यूएशन, और लास्ट में है बैलेंस शीट। लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। I retired on the 31st March 2017. Conditions of retirement were as under। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया, I's profit share will be gained by E and M in the ratio of 2:3। मतलब क्या, I ने जो सेक्रीफाइस किया 2/10, वो E और M को मिला किस रेशियो में मिला, 2:3 के रेशियो में। ठीक है, 2:3 में मिला, मतलब इनका गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 2:3। ठीक है, तो इनको गेन कितना हो रहा है, तो ये 2/10 का 2/5 इसको मिला, और उसी 2/10 का 3/5 इसको मिला। मतलब 2/10 का 2:3, मतलब 2/5 10 का 2:5 इसको और 3/5 इसको। ठीक है, तो कितना हो गया नेट बेसिस पे 4/50 और 6/50। उसके बाद क्या है, न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना था 5/10 प्लस 4/50, ये 3/10 प्लस 6/50। तो अब इसको टोटल करेंगे तो कितना, 50, 10, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 4, 50, 5 3 ज़ा प्लस 1 6। तो ये कितना आ गया 29:21। ठीक है, 29:21 क्या है, NPS न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल है तो इसका एंट्री पास करना होता है। तो देखो गुडविल कितना है फर्म का, टोटल गुडविल है 1 लाख। तुम्हें वर्किंग एक जगह ही करनी है और सीक्वेंस में अकाउंट्स बनाने। मैंने बीच में वर्किंग ये गुडविल वाली कर रहा हूँ, बाकी तुम्हें गुडविल सारी वर्किंग एक साइड करनी है और एक सीक्वेंस में अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके बीच में कोई वर्किंग नहीं आएगी, ये चीज ध्यान रखना। गुडविल 1 लाख है, थर्ड पार्टनर को था आई शेयर, तो आई का शेयर कौन सा, 2/10 मल्टीप्लाई 1 लाख। तो कितना हो जाएगा, टाइम 20,000 हो जाएगा, 20,000। और गेन दोनों को हो रहा है, तो एंट्री क्या, फर्स्ट तो ई शेयर, ई का और एम का, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इधर भी सेम, टू आइज शेयर, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। ठीक है, तो कितना 20,000 किस रेशियो में जाएगा, तो इसने कितना 2:3 बोला था, तो 2:3 में चला जाएगा। 20,000 डिवाइडेड बाय 5, 4 4 2 जा 4 3 जा, तो 8,000 और 12,000। अब देखो इसका सेम इफेक्ट भी दे देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल में पर्टिकुलर EMI, पर्टिकुलर एम। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया गुडविल।
गुडविल किसको, गेन किसको हो रहा है, ई और एम को, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो पैसा लेकर आएगा और जो आई है रिटायर्ड पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर वो पैसा लेकर जाएगा। तो आई के इसमें लिख देते हैं सबसे पहले ईज कैपिटल एम्स के, अरे ये कर लिखना ई और एम, ई के नाम से कितना 8000, एम के नाम से 12, और इधर लिखेंगे आईज कैपिटल कितना, ई में 8000, 12000 और आई में डैश, ठीक है। उसके बाद दिया है बेड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% से इंक्रीज हो गया, 10% से इंक्रीज हो गया। सबसे पहले तो देखना है अभी कितना परसेंट है, तो करंट में परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे 2000 डिवाइड बाय 40000 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना है 2000 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, मतलब ये 5% है। उसने बोला डेटर्स इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% से इंक्रीज करना है, अप टू 10% नहीं बोला, इतने से इंक्रीज करना है, मतलब 5 में 10% और ऐड करेंगे तो 15% का डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 40,000 पे 15% कितना हो जाएगा 6,000, पहले से तुम्हारा डेटर बेड डेट्स रिजर्व कितना 2000 है, 2 से 6000 करना है, मतलब 4000 इंक्रीज करना, ठीक है। अब देखते हैं कोई बेड डेट्स तो नहीं है, नहीं बेड डेट्स तो नहीं, तो 4000 से इंक्रीज करना है, तो लॉस है तुम्हारा, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड चला जाएगा, बीडीआर बेड डेट्स रिजर्व के नाम से 4000, साथ में डेटर के नाम से बैलेंस शीट में, तो डेटर बैलेंस शीट में डेटर माइनस बीडीआर कितना 6000 और डेटर कितना था 40, तो नेट बेसिस पे कितना हो गया 34,000, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%, तो 110% पे वैल्यूएशन करना है, तो 1,10,000 मल्टीप्लाई 110%, ये 132, तो कितना 132, तो बिल्डिंग आ जाएगा, ये बिल्डिंग 1,32,000 और 12,000 का जो इंक्रीज हुआ है वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बिल्डिंग के नाम से 120 से 132, मतलब 12,000, कैसे आया, जो 120 था उसका 110% किया डायरेक्ट, तो 132 आ जाएगा, जो डिफरेंस है 12,000 का वो बैलेंस रिवैल्यूएशन में। उसके बाद वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 10% से रिड्यूस करना, तो 80,000 का 10% यानी 8,000, तो वो डेबिट में आ जाएगा मशीन के नाम से 8,000, और सेम चीज बैलेंस शीट में मशीन 72,000। नेक्स्ट है स्टॉक 30,000, इधर देख मशीन नहीं, सिक्स एडजस्टमेंट, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 इज पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30th जून 2017, मतलब उसने क्या बोला है 30 जून तक का पे किया है। तो एक चीज देखना, तुम्हारा ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च को, ठीक है, तो 31 मार्च से 30 जून, मतलब 3 मंथ्स का एडवांस चल रहा है तुम्हारा इंश्योरेंस, ठीक है। तो एडवांस कितना है 24,000 पूरे साल का, जब 12 से डिवाइड करोगे 2000 एक मंथ का, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 6,000, तो 6,000 हो गया। अब अप्रैल मई और जून 3 महीने का, तो ये कितना 6,000 के एडवांस है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड क्या एनुअल एनुअल एडवांस एडवांस प्रीमियम एडवांस इंश्योरेंस कितना 6,000, और सेम चीज बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस या एडवांस इंश्योरेंस कितने का 6,000। उसके बाद नेक्स्ट है E&M will maintain total capital of the firm rupees 1 lakh in their NPSR after retirement of I। रिटायरमेंट के बाद टोटल कैपिटल कितना 1 लाख को मेंटेन करना है, 140 को मेंटेन नहीं करना है, ओल्ड कैपिटल के बराबर नहीं, और इन दोनों के कैपिटल के बराबर भी नहीं, क्योंकि इनका कैपिटल 90 हो रहा है, टोटल कैपिटल 140 हो रहा है, लेकिन ये एक तीसरा अमाउंट निकाल के लाया, वो कितना है 1 लाख रुपए, तो उसने डायरेक्ट बोला ये जो 1 लाख रुपीज है इसको मेंटेन करना है किसमें, न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो कितना 29:21, मतलब 29/50 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो ये 29 डिवाइड बाय 50, तो कितना हो जाएगा 58,000, और जो 21 है 21 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 21, तो 42,000, तो ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन कितना 58 और 42,000 इसमें डैश। उसके बाद नेक्स्ट है बस आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ है, और कुछ बोला नहीं है, बस खत्म, अकाउंट्स टैली हो जाएंगे। अब तो देखो बैलेंस शीट में भी कैपिटल भेज देते हैं, उसने क्लोजिंग कैपिटल तो हमने निकाल ही दिया है, कैपिटल में ई एम, ई में 58
एम में 42, टोटल मिला के 1 लाख। ठीक है, चलो फर्स्ट बैलेंस शीट में से आते हैं कैपिटल अकाउंट, यहाँ से ईएमआई, तो इसको पुट कर देते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना 60 30 एंड 50, 60 30 50। रिजर्व फंड यूज नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 डिवाइडेड बाय कितना 532 था तो 10, 5 5 5 जा 5 3 जा 5 2। तो देखो नेक्स्ट क्या है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो ये वर्कमैन का प्रॉफिट शेयरिंग है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स ऐसा कैसा आ जाएगा बैलेंस शीट में, तो ये क्रेडिटर्स 70,000। बिल्डिंग हो गया, मशीन स्टॉक आ जाएगा इधर, स्टॉक 30,000। डेटर्स हो गया, कैश 22,000 हो गया। नाउ नेक्स्ट चलो रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन से बैलेंस स्टडी करते हैं। फर्स्ट रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल कितना 12 6 18 18,000, डेबिट का भी 18,000, नेट बैलेंस कितना बचेगा 8 4 12 माइनस किया 6,000, किधर जाएगा ये कैपिटल अकाउंट में। तो ये कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन के नाम से प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। कितना है 6,000 डिवाइड बाय 10 600, तो 6 5 जा 6 3 जा एंड 6 2 जा। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे। फर्स्ट जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आई, तो 50 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 12 60 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 81 200। क्रेडिट डेबिट में भी 81 200, जो बचेगा बैलेंस वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कुछ भी पेमेंट नहीं किया, उसने बोला नहीं है, तो ये 81 200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ई कितना है 60 प्लस 25 प्लस 3000, तो 88 हो रहा है, तो इसका भी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है 88। अब जो बचेगा वो किसके थ्रू पास करना है, उसने क्या बोला E&M will maintain total capital of the firm 1 lakh in their NPSR after retirement of I, उसके रिटायरमेंट के बाद। तो इसका बैलेंस कितना बचेगा 88 माइनस 8,000 माइनस 58, तो 22,000। तो 22,000 क्या हो जाएगा कैश के नाम से। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि वो पैसा लेकर आया है लेकर गया है या किसके थ्रू एडजस्टमेंट करना है, तो हम कैश के थ्रू बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर करंट अकाउंट के थ्रू करना होता तो वो लिख के बोलता, अगर कुछ क्वेश्चन ने नहीं लिखा है तो हम कैश या बैंक के थ्रू करेंगे। और वो भी कैसे चूज करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है, अगर यहाँ कैश अकाउंट है तो यहाँ कैश, अगर यहाँ बैंक अकाउंट लिखा होता तो बैंक लिखते हैं। उसके बाद एम में कितना होगा 13 प्लस 15 प्लस 1.8, ये हो गया 46,800। लेकिन इसका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है 42 प्लस 12 यानी 54, और इधर माइनस 46,800 यानी 7,200। तो इसका कैश इधर, मतलब ये कैश लेकर आएगा 7,200 और दूसरा ई कैश लेकर जाएगा। ठीक है, नाउ बैलेंस शीट में देखो हमें कैश के अकाउंट में कैश में करेक्शन करना पड़ेगा। कितना आ रहा है 22 पहले से था, 22 वो लेकर जा रहा है, 7,200 आ रहा है और माइनस 22। ठीक है, तो 7,200 सीधा नेट बेसिस पे। उसके बाद टैली कर देंगे। एक चीज इसमें लिखना है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, कितना 30,000। रिजर्व बांट दिया मल्टिंग मशीनरी स्टॉक। एक और बाकी है क्या लोन अकाउंट, लोन ऑफ आई, लोन कितना था आई का 81,200, ये लिखा ना हमने, ये रहा 81,200 वही 81,200। अब टोटल कर देंगे दोनों साइड का, तो लाइब्रेरी का टोटल 100 प्लस 81,200 प्लस 70 30 यानी 281,200, और एसेट्स में भी 132 प्लस 72 प्लस 34 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 7,200, तो ये भी हो गया 281,200। दोनों साइड का बैलेंस शीट टैली खत्म। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या LBW आर द पार्टनर्स ऑफ अ शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट दिया है, W रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले तीनों पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे, कौन कौन था L B और W। ठीक है, तो इनका ओल्ड रेशियो दिया है 2:1 5 5 5। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट दिया है कैपिटल अकाउंट,
जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, गुडविल, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश। डब्ल्यू रिटायर, थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है। टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वाज डिसाइडेड एज अंडर। टर्म्स दिए हैं, लास्ट में दिया है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। इसमें भी नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं, तो इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ के सबसे पहले रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन, उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का फॉर्मेट कॉपी किया था, उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। इधर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कौन कौन, पर्टिकुलर, तीनों पार्टनर एल बी डब्ल्यू, पर्टिकुलर एल बी एंड डब्ल्यू। इधर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है। टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वर डिसाइडेड एज अंडर। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000। मार्केट वैल्यू कितना है बिल्डिंग का, 50,000 रुपया, ठीक है। देखो यहाँ कितना दिया था 37, 37 से कितना हो गया 15, मतलब इंक्रीज हुआ 13,000, 13,000, तो क्रेडिट में आ जाएगा बिल्डिंग के नाम से 13,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया है डेटर्स, डेटर्स 13,000। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड एट कॉस्ट, रिकॉर्डेड। स्टॉक कितना है 5,500, तो एक चीज देखना 5,500 की जो वैल्यू है वो 10% ज्यादा है, इसका मतलब ये कितने परसेंट है, ये है 110%, तो 100% कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5,500 बाय 110, तो ये हो गया 5,000, 5,000 हो गया। तो डिफरेंस कितना 500 रुपये का रिड्यूस करना है, तो डेबिट में आ जाएगा स्टॉक कितना 500। और सेम चीज दोनों बैलेंस शीट में भी, क्या क्या, सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग उन्होंने किया 50,000, 50,000, और स्टॉक घटा के कर दिया 5,000। उसके बाद नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू वॉज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। देखो पर्सनल एक्सपेंस कहाँ पर जाता है, वो जाना चाहिए था उसके कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। हमने कहाँ भेज दिया उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हमारा, देखो पीएल चीज को समझना, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर तुमने एक्सपेंस भेज दिया तो वहां पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम आ गया, बरोबर ना, कितने से कम आया 500 रुपए से कम आ गया, तो उसको पहले बढ़ाएंगे। उसको बढ़ाने का मतलब क्या, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड, किसके नाम से, जो पर्सनल एक्सपेंस किसका था डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट के नाम से कितना 500 रुपये। और ये सेम चीज कहाँ उसके कैपिटल को चली जाएगी डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन या ड्राइंग के नाम से, रिवैल्यूएशन के नाम से भेजते हैं 500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। गुडविल कितनी है फर्म की 80,000, तो देखो गुडविल 80,000। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है डब्ल्यू शेयर, उसका शेयर कितना, उसका शेयर था 2 to 1, तो 1/5 मल्टीप्लाई 80,000 यानी 16,000। नेक्स्ट दिया है L will gain 5/40 and B will gain 340 from W share of profit। दोनों का रेशियो निकाल के दिया है, तो मैं कुछ करना नहीं उसको, आ गया ये डायरेक्ट गेनिंग रेशियो ही दिया है कि L को गेन हो रहा है 5/40 का और B को गेन हो रहा है 3/40 का, मतलब न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड है 2/5 प्लस 5/40, 2/5 प्लस 3/40, तो इनका एलसीएम 40, 8 2 जा 16 प्लस 1 5, 40, 8 2 जा 16 प्लस 3, और 5 22, T2 टू 16 और 3 19 19, तो 22:19 इनका रेशियो आ जाएगा, कौन सा न्यू रेशियो, न्यू रेशियो आया 22:19, और गेनिंग कितना था 5:3, तो देखो गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे,
ये जो 16,000 है इसको सबसे पहले किसका शेयर, एल, डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं, एल्स कैपिटल बीस कैपिटल टू डब्ल्यूज कैपिटल। तो डब्ल्यू के कैपिटल में कितना, 16,000, ठीक है। 16,000 को किस रेशियो में बांटना है, 5:3 के रेशियो में। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15। गलती से भी 5/40 को 16,000 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अगर 5/40 ये गेन है, 5/40 और 3/40, तो इसका रेशियो क्या है, 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। ये चीज ध्यान रखना, उसमें 16,000 को बांटेंगे। अगर तुम लोग टोटल से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब अगर इस 5/40 को मल्टीप्लाई करते हो तो उसको 80,000 से करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, तो तुम्हारे आंसर्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो बेटर क्या रहेगा, 16,000 को 5:3 में बांट दो, ठीक है। देख सकते हो वैसे, ये 10,000 और ये 2 3 ज़ा 6, कितना 2 5 और 3 8, ये 6 है, 15 नहीं, 6,000। तो ये कितना हो रहा है, 6,000, ठीक है। तो 10 और 6 ऐसे आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, amount due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought in cash by L and W in such a manner that their capital remain in their NPSR in the new firm। उनका जो कैपिटल है वो न्यू PSR में रहना चाहिए, ठीक है। चलो बस अभी क्या, रिवैल्यूएशन को टैली करते हैं। रिवैल्यूएशन से पहले यहाँ कैपिटल अकाउंट, LBW तीनों, तो LBW को कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं। ये कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कितना कितना 20, 12,500, 5,000। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना 5,000, 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 5, 1 1 2 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा। फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर भी इधर बैलेंस शीट में, इधर क्रेडिटर 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000, गुडविल, गुडविल राइट ऑफ कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड गुडविल कितना 8,000 2:1 के रेशो में। तो 8,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2, 3,200 3,200 1,600। बिल्डिंग, बिल्डिंग दिखा दिया 50,000 का। डेटर्स, डेटर्स 13,000, तो डेटर दिखाना है 13,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक हो गया कैश, कैश में एडजस्टमेंट होगा, एड लेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन को टोटल करते हैं, कितना आ रहा है 13,500, डेबिट में भी 13,500, जो बचा वो कैपिटल अकाउंट, 13,500 माइनस 500 13,000। ये 13,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन में कितना 13,000, 13,000 डिवाइडेड बाय 2 2 1, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 5,200 5,200 2,600। बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब गुडविल, जो गुडविल हमने कैलकुलेट किया था, गुडविल कितना था पार्टनर्स का, वो डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये कितना हो रहा था 10 और 6,000। तो एल के अकाउंट, बी डब्ल्यू के अकाउंट में एल के नाम से, एल के नाम से एंड बी के नाम से, कितना कितना 10,000 एंड 6,000। सेम चीज डब्ल्यू के नाम से, एल में 10,000 बी में 6,000। बस अब अकाउंट टैली कर लेंगे। तो फर्स्ट कितना, डब्ल्यू का अकाउंट टैली करेंगे, कितना हो रहा है ये 5,000 प्लस 1,000 प्लस 2,600 प्लस 16,000, 24,600। सेम चीज इधर भी लिख देंगे, 24,600 माइनस 1,600 माइनस 500, ये हो गया 22,500, 22,500। ये जो 22,500 है ये कैश में लेके आना है, किस किस को, एल और बी को। तो इसका नेट इफेक्ट कितना, तो सबसे पहले देखो एल्स कैपिटल, एल और बी का कैपिटल आ जाएगा, कितना कितना आ रहा है। तो देखो डेबिट क्रेडिट नेट करना है, डेबिट में आ रहा है 20 प्लस 2 प्लस 5,200 माइनस डेबिट का 3,200 माइनस 10,000 का 14,000, 14,000 इसका, और बी का
1600 plus 2 plus 5.2 19,700 minus 17,200 मतलब 10,500 प्लस इनको जो कैश लेकर आना है उसको पे करने के लिए 22,500 तो टोटल इनका कैपिटल कितना हो जाएगा 10,500 प्लस 14,000 प्लस 22,500 तो ये हो गया 47,000 तो 47,000 14,000 किस में चला जाएगा 21:19 के रेशियो में तो डिवाइड कर देंगे 47,000 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 21 तो ये हो गया बैलेंस 24,675 एंड 19 इक्वल्स टू 22,325 डब्ल्यू में डैश अब एल का डेबिट साइड टोटल करेंगे 3,200 प्लस 10,000 प्लस 24,675 तो ये गया 37,875 इधर भी आ जाएगा 37,875 माइनस 22 27 200 10,675 तो यहाँ आ जाएगा कैश 10,675 उसके बाद बी में क्या 6 plus 3 9,200 plus 22 325 31,525 minus 12,500 minus 7,200 11,825 दोनों अकाउंट आ जाएंगे दोनों कैश में ऐड हो जाएंगे तो कैश में ऐड होके और 22,500 माइनस हो जाएगा मतलब जितना बैलेंस पहले से 2,000 था उतना का उतना ही रहेगा तो कैश तो उतना का उतना है 2,000 क्योंकि सेम अमाउंट ही लेकर आ रहे तो यहाँ कैपिटल में एक चीज़ लिखेंगे कितना एल का और बी का जो हमने एनपीएसआर में निकाला था 24,675 दूसरा 22,325 टोटल कर लेंगे दोनों को 5 plus 22,325 47,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 तो ये हो गया 70,000 इधर भी 70 आना चाहिए हो गया 50,000 प्लस 5,000 प्लस 13,000 प्लस 2,000 तो आ गया ये भी 70,000 70 बैलेंस शीट टैली ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या चिराग जिगर एंड केशव तीन पार्टनर्स है चिराग जिगर एंड केशव पीएसआर दिया है तो ओल्ड पीएसआर कितना दिया इनका 3:2:1 3 2 5 1 6 1/6 2/6 3/6 बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31st March वाज एज अंडर बैलेंस शीट दिया है कैपिटल तीनों का कैपिटल दिया है जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर बीडीआर कैश केशव रिटायर थर्ड पार्टनर रिटायर हुआ है फॉलोइंग कंडीशंस आर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लास्ट में दिया है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म तो थोड़ा स्पेस छोड़ के हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेते हैं ठीक है तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट तो ये है बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन पर्टिकुलर रुपीस कैपिटल में पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर का नाम सी जे एंड के पर्टिकुलर सी जे के लास्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी
रुपीज एसेट्स रुपीज। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या क्या है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। सबसे पहले देखने का लैंड एंड बिल्डिंग कितना 50,000, 50 का 20% मतलब 10,000, तो 10,000 से इंक्रीज हुआ। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, ठीक है। ये 10,000 बैलेंस शीट में इसका सेकंड इफेक्ट आएगा लैंड एंड बिल्डिंग 50 में प्लस 10 हो गया मतलब 60,000। नेक्स्ट है मशीनरी, ये मशीनरी, इसमें मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब उसका 90% बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। तो 20 का 90% कितना होता है 18,000, मतलब 2,000 से कम हो रहा है। कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे मशीनरी का नाम लिखेंगे और यहाँ 18 कर देंगे 20 की जगह। और 2,000 का लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में मशीनरी के नाम से 2,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का 150% हो गया, मतलब क्या 10,000 मल्टीप्लाई 150% करोगे कितना 15,000 होगा। तो कितने 5,000 से इंक्रीज किया तो यहाँ इन्वेस्टमेंट 5,000। फिर उसके बाद BDR ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, 5% से रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले देखना है BDR है कितना। तो देखो यहाँ BDR दिया है 2,000, कितना परसेंट है तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2,000 डिवाइड बाय पूरा डेटर मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स 10%। 10% उसने क्या बोला रेड्यूस्ड बाय 5%, 5% से रेड्यूस करना है, मतलब कितना रखना है 5% ही रखना है। 10 माइनस 5 करोगे तो 5 ही बचेगा। तो अभी 2,000 है, 2,000 से 5 वापस से माइनस कर दोगे कितना 1,000 रहा, मतलब क्या 20,000 का 5% कितना होता है 1,000, ठीक है। तो BDR डिक्रीज करना है तो यहाँ लिखेंगे डेटर माइनस BDR। डेटर कितना 20 माइनस 1,000 तो नेट कितना बचा 19। अब ये 1,000 का तुम्हें बेनिफिट है प्रॉफिट है तो यहाँ क्रेडिट साइड में BDR कितना 1,000। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000, गुडविल कितना है फर्म का वैल्यूड किया 36,000, तो यहाँ पर 36,000 का गुडविल है, ठीक है। यहाँ गुडविल लिख देते हैं, गुडविल कितना 36,000। फिर उसके बाद 2,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेबल टू एन एम्प्लॉय, तो ये भी लॉस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 2,000। देन चिराग एंड जिगर will bring necessary amount in cash in such a manner that amount due to cash is to be paid in cash and balance of cash may remain in the firm as working capital 14,000। उसने क्या बोला वो बोल रहा है सबसे पहले तो रिटायर्ड होके जा रहा है केशव, थर्ड पार्टनर रिटायर हो गया, मतलब चिराग एंड जिगर दोनों को पैसे लेके आने। कितने पैसे लेके आने, पहली बात तो ये कि केशव जो है उसको हमने सारा अमाउंट कैश में पे कर दिया है इंस्टेंटली जितना भी बनेगा, ठीक है। पहली लाइन तो ये कि अमाउंट इन कैश इन सच अ मैनर दैट अमाउंट ड्यू टू केशव इज पेड इन कैश, तो ये कैश में पे कर एंड बैलेंस ऑफ ई कैश में रिमेन इन द फर्म एज वर्किंग कैपिटल ऑफ 14,000, मतलब फर्म में वर्किंग कैपिटल के नाम पे 14,000 का कैश चाहिए। तो पहले से है 2,000, 2,000 से हमें ले जाना है 14,000, मतलब 12,000 और एडिशनल कैश लाना पड़ेगा। एडिशनल का मतलब क्या केशव को जितना पे करना है प्लस 12,000, ठीक है। तो केशव को पे करना है तो केशव को पे करने के बाद हमारे पास चाहिए 14,000, जिसमें से 2,000 फर्म में पहले से बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो और एडिशनल कितना लाओगे 12,000, सिंपल। एंड देयर कैपिटल इन न्यू फर्म बिकम प्रोपोर्शनल टू देयर NPSR, और उनका कैपिटल किसमें हो जाएगा NPSR, ठीक है। तो ये काम करना है। तो सबसे पहले तो क्या ये जो कैपिटल का एडजस्टमेंट है ये करने के लिए हमें तो पहले कैपिटल अकाउंट का सारा बैलेंस टैली करना पड़ेगा, उससे पहले हमें सारा रिवैल्यूएशन और गुडविल और उन सब का एंट्री करना है। देखो अब इसमें गेनिंग रेशियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, इसका मतलब क्या जितना इसका ओल्ड है उतना ही इनका न्यू हो जाएगा, न्यू कितना हो जाएगा 3:2 और उतना ही गेन भी हो जाएगा, ठीक है। अब गेन कितना होगा गेनिंग रेशियो होगा 3:2, गेन कितना हो जाएगा गेन इनका 3:2 है, ठीक है। तो अब इसमें गुडविल, तो देखो यहाँ गुडविल लिखा था मैंने तो इसको गुडविल कितना 36,000 का, 36,000 में सबसे पहले के का शेयर, तो के शेयर 36,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये हो गया 6,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एंट्री क्या करेंगे सीज और जे जिगर, तो सीज अकाउंट एंड सी
कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, के की कैपिटल में कितना 6000, किस रेशो में जाएगा 3:2, तो 6000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, तो 3600 एंड 2 2400। ठीक है, ये हो गया। तो अब इस गुडविल की एंट्री पास कर देते हैं इधर, यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले मिलेगा किसको, कैश राव को, किसके नाम से, सीज कैपिटल एंड जेज कैपिटल। यहाँ पर 3600, यहाँ 2400। और सेम चीज पे कौन कर रहा है, सी और जे, किसको, के को, केस कैपिटल 3600 और 2400। ठीक है, तो ये गुडविल का पूरा एडजस्टमेंट हो गया। कैपिटल का लास्ट में ही हो पाएगा। चलो बैलेंस शीट पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कितना 30 20 10। देन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व 6000 को तीनों के रेशो में 3:1 के, तो 6000 डिवाइड बाय 6 1000, तो ये हो गया 3:1। देन क्रेडिटर्स तो ऐसा कैसा बैलेंस शीट में चला जाएगा, तो यहाँ आएगा क्रेडिटर कितना 44,000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, हो गया, मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट को लिखना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5000 से इंक्रीज होगी, तो टोटल कितना 15,000। स्टॉक लिखेंगे 10,000। डेटर्स हो गया, कैश लास्ट में। ठीक है, वैसे एक्चुअल में हमें वैल्यू पता है कितनी, 14,000 उसने मेंटेन करने को बोला है, तो 14,000 लिखोगे वही होगा। उसके बाद सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, रिवैल्यूएशन हो गया। चलो रिवैल्यूएशन को टैली करते हैं, रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। जो भी बचेगा यहाँ बचेगा वो बैलेंस कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो रहा है 10 5 15 और 1 16, 16,000 16,000 माइनस 4 12,000, 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:1 के रेशियो में, 12,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 3, तो इधर आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 3 2 3 जा 6 2 2 जा और 2 1 जा। कुछ भी राइट ऑफ करने का ऐसा कुछ नहीं था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब हो गया। नाउ कैश पे करेंगे। सबसे पहले किसका अकाउंट टैली करना है, के का, तो के का कितना 10,000 प्लस 2 और 1 3 प्लस 3 2 5 एंड 6,000 गुडविल का टोटल हो गया 19,000। इधर भी 19,000, मतलब इसको कैश कितना पे करेंगे 19,000। ठीक है, अब सी और जे में एडजस्टमेंट है, तो सी और जे का नेट बैलेंस कितना हो रहा है वो देखना है। क्रेडिट का टोटल करके डेबिट का माइनस करना है। क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है, देखो सी का हो रहा है 39, तो 39,000 माइनस 3,600, मतलब ये हो गया 35,400। और जे का हो रहा है 26 माइनस 2,400, ये हो गया 23,600। ठीक है, ये तो इनका टोटल हो रहा है 6 और 4 10 0 1 9 59,000। ठीक है, इसके एडिशनल इनको कितना लाना है 12,000, क्यों, वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए, और जो के को पेमेंट करना है उसके लिए भी कितना लेके आना है 19,000। तो ये दोनों टोटल मिला के इनका कैपिटल कितना हो जाएगा, तो तीनों को ऐड करेंगे 59 प्लस 12 प्लस 19, टोटल हो गया इनका 90,000। ये 90,000 इन दोनों के एनपीएसआर में, इनका एनपीएसआर कितना 3:2, कुछ नहीं दिया था तो जो ओल्ड था वही हम न्यू मान लेंगे। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, तो 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, मतलब इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, बैलेंस सीडी 54 एंड 36। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इन दोनों का बैलेंस करना है, तो जो भी पैसा होगा ये दोनों लेकर आएंगे, कि जो भी लेकर आएंगे उसको क्रेडिट साइड कर देंगे बैलेंसिंग फिगर के नाम से। फर्स्ट देखो डेबिट साइड ये ऑब्वियस ज़्यादा दिख रहा है 54 और 57,600, तो 57,600 माइनस डेबिट साइड का माइनस कर देंगे कितना 39,000, तो ये लेकर आएगा 18,600, और दूसरा वाला 38,400, इधर भी 38,400 माइनस 38,400 माइनस हो रहा है 26,000, तो ये हो रहा है 12,400, ये लेकर आएगा 12,400। ये दोनों पैसा लेके आएंगे, ये 18,600 या 12,400, उसमें से उसको 19,000 दे देंगे। ठीक है,
नाउ बैलेंस शीट में क्या, कैपिटल में दोनों का नाम सी एंड जी। सी का कैपिटल 54, इसका 36, टोटल मिला के हो गया 90,000। जनरल रिजर्व कुछ नहीं, ये सारी चीजें, ये सब इनको पे कर दिया, अब कुछ बचा नहीं। अब देखो एक चीज, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला ये पुट करना बाकी रह गया, इसको कर देते बीडीआर इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें हो गई। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो सैलरी का जो था कितना 2000 ना, चलो अब इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा 99 प्लस 40, 90 प्लस 46, 136, 1,36,000। इधर भी 136 है, तो होता कि नहीं 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 14, तो ये हो गया 136, 136। इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, केवल एक एडजस्टमेंट समझना था। कौन सा वाला, ये 14,000 वाला। 14,000 वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है, 2,000 तुम्हारे पास पहले से है, तो एडिशनल कितना लेके आएंगे 12,000 बस। और सारा पैसा इन दोनों को ही लेकर आना है, तो 19,000 उसको पे करने के लिए लाएगा, 12,000 वर्किंग कैपिटल के लिए लाएगा, तो टोटल मिला के इनकी कैपिटल 90,000 होगी, उसको एनपीएसआर में देना है, खत्म। नाउ नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर में 3 पार्टनर है ई एफ एंड जी। देयर एनपीएसआर ओल्ड पीएसआर कितना दिया है 4, 3, 3, 4/10, 3/10, 3/10। उसके बाद नेक्स्ट ई रिटायर, मतलब फर्स्ट पार्टनर रिटायर होगा। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन द डेट एज अंडर। बैलेंस शीट कैपिटल ईएफजी, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, फ्रीहोल्ड एसेट्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। Following terms of retirement are decided to partners agreement and among the partners. Goodwill of the firm is valued at 7,000. तो सबसे पहले निकालना क्या, प्रिपेयर पीएल एडजस्टमेंट, मतलब पीएल अप्रो बनाना है, पीएनएल एडजस्टमेंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, पीएनएल एडजस्टमेंट का मतलब क्या, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पीएनएल एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है। तो चलो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं एनपीएसआर और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, और बाकी सारे अकाउंट्स बना देते हैं। गुडविल भी बटेगा, तो अप्रोक्स यहाँ से करते हैं, पीएल एडजस्टमेंट लिख देते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट सेम है, पीएनएल एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम पीएनएल एडजस्टमेंट है। पीएनएल एडजस्टमेंट, उसके बाद उसने बोला कैश अकाउंट भी बनाना है, तो कैश अकाउंट तो स्मॉल ही बनेगा। लास्ट बनाना है ये कैपिटल अकाउंट। ये कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, तो पीएल एडजस्टमेंट में भी पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। नाउ एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 7,000, फर्म की गुडविल है 7,000, तो गुडविल कितना बोला उसने, वैल्यूड गुडविल है 7,000, तो ई रिटायर हो रहा है, तो ईज शेयर, ई का शेयर कितना 4/10 मल्टीप्लाई 7,000, तो ये कितना हो जाएगा 28, 2800। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 7,000 एंड फर्नीचर 2,000 इज डिसाइडेड। सबसे पहले देखो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना 6 से 7,000 करना है, तो पीएल एडजस्टमेंट में प्रॉफिट है, तो यहाँ आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1,000। उसके बाद बोला फर्नीचर 2,000, फर्नीचर एक्चुअल कितना 3, तो इसमें लॉस है, तो इधर फर्नीचर 3 से 2 मतलब 1,000 का इसका लॉस, दोनों बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 प्लस करके 7,000 और फर्नीचर 1,000 माइनस करके 2,000। नेक्स्ट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ये जो स्टॉक दिया है ये ओवर वैल्यूड है, मतलब 10% ज्यादा है, तो कम करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, स्टॉक की वैल्यू 110% है, 10% ज्यादा मतलब टोटल 100% होता है, उसमें से 10% ज्यादा मतलब 110%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी
60 600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 110 मतलब 6000। मतलब डिक्रीज कितने से करना है 600 से। सबसे पहले इस बैलेंस शीट में लिख देते हैं स्टॉक 600 से माइनस किया मतलब 6000 और रिवैल्यूएशन में लॉस है तो डेबिट साइड में स्टॉक के नाम से 600। नेक्स्ट है 5000 टू बी पेड टू इमीडिएटली एंड बैलेंस टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। 5000 इमीडिएटली पे करना है और बाकी का बैलेंस लोन अकाउंट को भेज देना है। ठीक है, तो ये कैपिटल ये कैपिटल कैपिटल में पर्टिकुलर्स EFG पर्टिकुलर्स EFG। उसने बोला कैश पे करना है तो ये कैश के नाम से ई के अकाउंट में 5000, बाकी का जो होगा लोन अकाउंट में स्टार मार्क करके जो भी बैलेंस आएगा वो लिखना है। ठीक है, और सेम चीज बैलेंस शीट में ईज लोन के नाम से जो भी वैल्यू आएगी लिख देंगे। कैश अकाउंट में कैश अकाउंट कहाँ गया, कैश में भी ईज कैपिटल ई को पे किया 5000 इमीडिएटली पे करना। अब उसने बोला F and G will bring necessary cash in equal proportion in such a manner that E is to be paid his dues fully and 2000 remains on the working capital cash। सबसे पहले देखो कैश है कितना 400 रुपए। ध्यान से समझना, सेम पिछले वाले की तरह ही थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या वो बोल रहा है ई को पे करना है 5000, ऊपर ही बोला ई को 5000 पे करना है। चलो ई को 5000 पे करना है प्लस वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है कितना 2000। 400 पहले से है तो एडिशनल कितना लेंगे 1600 1600। मतलब इनको पैसा कितना लेके आना है 6600। अब ये पैसा किस रेशियो में लाना है तो उसने क्या बोला ऊपर देखो F and G will bring necessary cash in equal proportion। यहाँ NPSR नहीं है, यहाँ equal proportion है। मतलब 6600 दोनों को कितना लाना है 3300 3300। ठीक है, in such a manner that E is to be paid his dues fully and 2000 remains as working capital में रह जाए। अब यहाँ पर एक लाइन दी है E is to be paid his dues fully। इसका मतलब है 5000 ही पे करना है। ऐसा नहीं हो कि लोन अकाउंट को भी एज्यूम करके मान लो कि लोन भी पे कर दिया, नहीं 5000 ही पे करना है। तो 5000 प्लस 1600 6600 दोनों हाफ हाफ लेकर आ जाएंगे। क्लियर, चलो तो अब बैलेंस शीट से सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड कितना 852। देन जनरल रिजर्व 2000 को तीनों के रेशो में 433 तो 2000 डिवाइड बाय 10 200 2 4 so 8 3 2 जा। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स बैलेंस शीट क्रेडिटर कितना 8000। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स पेबल 2000। गुडविल को राइट ऑफ करना है तो कैपिटल ये गुडविल कितना 1000 को डिवाइड बाय 10 100 यानी 400 300 300। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। फ्री होल्ड एसेट्स ऐसा कैसा लिखना है फ्री होल्ड एसेट्स कितना 3000। नेक्स्ट है फर्नीचर हो गया। स्टॉक भी लिख दिया। डेटर 7000। कैश कितना मेंटेन करना है 2000 तो यहाँ 2000 आएगा 400 में 1600 और लेकर आएंगे। तो अब देखो वहां तो 2000 लिख दिया लेकिन यहाँ अकाउंट में लिख देता हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसका अकाउंट था कितना 400 रुपया स्टार्टिंग में हमारे पास कैश था, जिसमें से एफ लेके आएगा एफ्स कैपिटल और जीज कैपिटल। एफ और जी दोनों लेके आ रहे हैं, ये लेकर आ रहा है इतना हाफ ऑफ लाना था ना तो 3300 3300 खत्म। चलो अब पीएल एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन टैली करते हैं। तो कितना हो रहा है इसमें लॉस दिख रहा है कैपिटल अकाउंट के नाम से कितना 600 स्टार मार्क करके कैपिटल अकाउंट स्टार मार्क करके कितना 1600 सेम चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के नाम से स्टार मार्क नहीं करना है। रिवैल्यूएशन कितना 600 रुपये का 6000 ये कितना 60
60 मल्टीप्लाई 4 240 180 180, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इस अकाउंट को टैली करना है। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, कौन जा रहा है, जी। देखो गुडविल लिखना बाकी है ना शायद से, गुडविल का एडजस्टमेंट कुछ आया नहीं अभी तक, तो मतलब वही न्यू भी कितना, न्यू भी सेम ही हो जाएगा 3:3, और गेनिंग भी सेम ही हो जाएगा 3:3, मतलब ये हो गया 1:1, यानी इक्वली दोनों को इक्वल चला जाएगा। तो एफ कैपिटल और जी's कैपिटल टू ई's कैपिटल कितना 2800 1400 एंड 1400। तो ये मिल किसको रहा है, ई को मिलेगा, किसके नाम से, एफ के नाम से और जी के नाम से, 1400 और पे कौन कर रहा है, एफ और जी, तो ई के नाम से कितना 1400 एफ और जी के 1400, ठीक है, खत्म। बस अब जी का एफ ई का टोटल करते सबसे पहले 8000 प्लस 800 प्लस 2800, टोटल हो गया 11,600 माइनस सबसे पहले 400 गुडविल का, फिर 240 रिवैल्यूएशन का और 5000 का कैश, तो लोन कितना हो गया 5960। सेम लोन की अमाउंट नीचे लिख लेंगे 5960। नेक्स्ट है एफ और जी, ये लोग कैश लेकर आ रहे हैं, तो कैश लेकर आ रहे हैं तो कैश के नाम से कितना कितना लेकर आ रहे हैं, ये दोनों 3300 लेकर आ रहे हैं। चलो देखते हैं जी का कितना हो रहा है, 2000 प्लस 600 प्लस 3300 5900, 5900 5900, जो बचेगा वो इनका बैलेंस सी डी 5900 माइनस 300 माइनस 180 माइनस 1400, मतलब इसका कैपिटल हो गया 4020। एफ में क्रेडिट साइड का टोटल 5000 प्लस 600 प्लस 3300 8900 माइनस 300 माइनस 180 माइनस 1400 7020, 7020 और 4020, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल एफ और जी 7020 4020 हो जाएगा 11,040, तो इसका टोटल कितना होगा 11,040 प्लस 5960 प्लस 82 10,000, तो ये हो गया 27,000। इधर भी 27 चाहिए, कितना हो रहा है 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2, तो ये हो गया 27,000। दोनों सेट का बैलेंस शीट टैली खत्म।